समस्त श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि वंदन। ओम साईं राम। हम साईं सच्चरित्र के 9वें अध्याय में थे, जिसमें बाबा अपने भक्तों को किस प्रकार बचाते हैं और जो अवज्ञा करते हैं उनको किस प्रकार समझाते हैं। उस बात को हमने पिछले कथाओं में समझा दिए हैं। इसके बाद भिक्षावृत्ति के संबंध में भी आपको समझाएं। अब नैवेद्य के संबंध में समझाने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो भक्तगण प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक मुझे एक पत्र, एक फूल, फल या जल अर्पित करता है, ऐसे विशुद्ध अंतःकरण वाले भक्त को की दी हुई चीज मैं सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। साईनाथ महाराज भी शिरडी में किस तरह नैवेद्य लेते हैं और किस तरह वितरित करते हैं और किस तरह भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं, उसका वर्णन अब सुनने जा रहे हैं। श्रीमती तरखंड, जो बम्बई की रहने वाली बांद्रा की, उनके पड़ोस में श्री रघुवीर पुरंदरे भी रहते थे। श्रीमती तरखंड के मन में बहुत दिन से इच्छा लगी थी कि बाबा को बैंगन का भुर्ता और बैंगन का काचरिया खिलाऊंगी, लेकिन उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही थी। लेकिन बाबा मन ही मन सब जान जाते हैं कि कौन मुझे क्या खिलाना चाहता है। उसके ऐसे विशुद्ध अंतःकरण वाले मन की मनोकामना वो अवश्य पूर्ण करते हैं। उन्होंने रघुवीर पुरंदरे को प्रेरणा देकर शिरडी बुला लिए, लेकिन खाना था उन्हें बैंगन का भुर्ता और खाना था काचरिया, क्योंकि श्रीमती तरखंड बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं शिरडी जाकर बाबा को अपने हाथ से बैंगन का भुर्ता खिलाऊंगी, दही खिलाऊंगी और काचरिया गोल गोल काटकर घी में तलकर उसमें नमक मिश्रित करके उनको दूंगी खाने के लिए। ऐसा उनके मन में विचार था और वो प्रेम जो है वह बाबा के कानों तक हृदय में उतर गया था, भले ही शिरडी और बम्बई की काफ़ी दूरी। जब रघुवीर पुरंदरे जा रहे थे तो श्रीमती तरखंड ने उनको 2 बैंगन दी थी। एक बैंगन का उन्होंने बोले थे कि भुना हुआ मसालेदार बनाना है और बाबा को खिलाना और साथ में दही भी देना है। दूसरे बैंगन का गोल गोल चकते काटकर काचरिया घी में तलकर नमक भुरकाकर देना है। ये दोनों चीज़ बाबा को आप अर्पित कर देना। श्रीमती पुरंदरे और रघुवीर पुरंदरे दोनों ने स्वीकृति दे दी कि हम बाबा को अवश्य खिलाएंगे। लेकिन बाबा के पास जब वो पहुँचे तो उन्हें विस्मृति हो गई। केवल एक ही बैंगन का उन्होंने भुना हुआ मसाला मिश्रित बैंगन बनाया और दही दिया, और बाबा ने उसको सहर्ष स्वीकार करके सब में थोड़ा थोड़ा वितरित किया और बड़े ही प्रेम पूर्वक खाया, क्योंकि बहुत दिन से उनको इंतजार था। लेकिन इन्होंने काचरिया बनाकर देना भूल गए, लेकिन बाबा नहीं भूले। बाबा तो विशुद्ध अंतःकरण वाले भक्त जो भेंट देना चाहते, जो नैवेद्य देना चाहते, उसको अंतर्ज्ञान से उन्होंने जान लिया था। उन्होंने सभी के बीच में बोला कि काचरिया कहाँ है। ये भी आश्चर्यचकित हो गए। उस समय बैंगन की कोई खेती नहीं होती थी, बैंगन की ऋतु नहीं थी, बैंगन मिल नहीं सकते, लेकिन काचरिया की बात उठी और बात राधा कृष्ण माई तक पहुँच गई, जो बाबा के और अतिथियों के खाना बनाती थी। राधा कृष्ण माई जरूर समझ गई कि ये कोई ना कोई रहस्य बाबा अब बीच में काचरिया क्यों मांग रहे हैं। तब पता लगाया गया कि ये बैंगन भुना हुआ जो है मसाले वाला किसने लाया था। तो रघुवीर पुरंदरे और श्रीमती रघुवीर पुरंदरे दोनों ने बड़े प्रेम पूर्वक दिया था। इस बात का रहस्य सबको समझ में आ गया, सब आश्चर्यचकित हो गए। रघुवीर पुरंदरे के आंखों में आंसू आ गए और श्रीमती पुरंदरे भी भाव विभोर हो गई और वो कहने लगी कि ये कितने अंतर्यामी, कितने सर्वव्यापक है। कोई भी प्रेम पूर्वक अगर चीज़ पहुंचाता है तो ये अंतर मन से जान लेते हैं। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। आप भी यदि प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक, विशुद्ध अंतःकरण मन से कोई भी चीज़ अपने सदगुरु के लिए भेजेंगे
तो वो सहर्ष स्वीकार करेंगे। अगर वो देना भूल जाएंगे तो उन्हें याद दिलाकर उस चीज़ को वो अवश्य प्राप्त करेंगे। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अगली कथा में हम श्रीमती तरखंड के जो एक बार और उन्होंने मिठाई का पेड़ा भेजा था, उसे बाबा ने किस प्रकार स्वीकार किया उसको सुनेंगे, उसको जानेंगे। तब तक के लिए मुझे ओम साई राम। सबको ओम साई राम।